हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से समझा था, लॉग वाले फंक्शन समझे थे कि लॉग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले चेन रूल समझा था। तो अब तक चेन रूल और लॉग वाले से आप फैमिलियर हो। तो आज मैं एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाऊँगा। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक आंसर तो बुक में भी दिया रहता है। ठीक, तो वहाँ पे मेरा रोल आ जाता है कि अब मैं इसको अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करके दिखाऊँ कि कैसे अलग अलग मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक, तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आप मेरा एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने मेथड 1 लिखा है कि पहले फर्स्ट मेथड कैसे ट्राई करना है। फर्स्ट मेथड क्या है, देखो उसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं। पहला मेथड नॉर्मल सॉल्व करना। ठीक, सिंपल मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सिंपल मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नॉर्मल में इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई इंटू एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और यहाँ वाई है तो चेन रूल आ जाएगा, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स यानी y1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x बाहर, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक, और इसके एंगल में a प्लस वाई आ रहा है, चेन रूल कहता है कि a प्लस वाई का डेरिवेटिव, a प्लस वाई का a का 0, y का y1। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल में पहले x बाहर रखा, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव ये कॉस ए प्लस वाई इंटू y1। अब प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। अब साइन ए प्लस वाई बाहर रहेगा, साइन ए प्लस वाई बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो y1 यहाँ आया, y1 यहाँ आया, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो गया कॉस वाई इंटू y1। इधर से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो साइन चेंज, x इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू y1। ठीक, इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई बचेगा। ठीक, अब यहाँ y1 आ रहा है इसमें और इसमें दोनों में y1 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, y1 को कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा, y1 को कॉमन ले लूँगा। तो मैंने y1 को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक, y1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो मेरे को ये प्रूव करना है तो थोड़ा देखो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी कुछ वैल्यू। इसमें कहीं पे भी x नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, प्रूफ डैट में कहीं पे भी x नहीं आ रहा है तो यहाँ पे x आ रहा है तो इसको एलिमिनेट करो। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो हमको दिया हुआ है गिवन वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। जो ये लाइन गिवन है इसमें से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, यही होगी वैल्यू, x की वैल्यू यही होगी। यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे x की वैल्यू और इनटू में क्या है कॉस ए प्लस वाई। सब्स्टिट्यूट वैल्यू इसलिए की क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें मेरे को x चाहिए ही नहीं तो मैंने हटा लिया x। अब देखो वही सब टर्म्स हैं जो मेरे को चाहिए, वहाँ पे साइन ए प्लस वाई है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या अगला स्टेप, एलसीएम लग रहा है तो एलसीएम ले लो। तो y1 की वैल्यू हो गई, एलसीएम लेने के बाद होल थिंग यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक, और डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक, ये हुआ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज। ओके, तो अब देखो ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए की जगह पे पूरा ए प्लस वाई है और बी की जगह पे वाई है। ठीक, देखो एज इट इज़ ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, तो इसको लिख देंगे साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक, यही होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और नीचे क्या है, साइन ऑफ ए प्लस वाई तो पहले से ही है तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, एज इट इज साइन ऑफ ए प्लस वाई।
साइन ऑफ ए प्लस वाई। यहाँ देखो वाई वाई कैंसिल, देखो सारे टर्म्स आ गए। अब बस इसको राइट हैंड में शिफ्ट करना है, तो यहाँ भी साइन ए प्लस वाई है डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, और ऊपर साइन ए बचा, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा साइन ए। ठीक, ये था मेरा y1 मतलब dy बाई डी एक्स। देखो मेरा y1 आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। ये पहला मेथड था, एकदम बेसिक मेथड जो दिया था उसको बस डिफ्रेंशिएट किया, एक जगह पे सब्स्टिट्यूट की वैल्यू x की। क्यों सब्स्टिट्यूट की? क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में x कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं हटा दूंगा x हटा दिया, जो चीज़ गिवन थी वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। ओके, तो ये हुआ पहला मेथड, एकदम बेसिक। ठीक है, जिसको चेन रूल आता है और जिसको ये फॉर्मूला पता है वो कर लेगा। ओके, तो अब मेथड 2 से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो मेथड 2 में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी साइन वाई डिवाइड बाय साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, ये x की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ना करके विद रिस्पेक्ट टू y कर दूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दूँ, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा? देखो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? देखो यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है? डी बाय, कहीं पे डेरिवेटिव कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो क्वेश्चन रूल कहता है कि नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर, वी बाहर यू का डेरिवेटिव माइनस यू बाहर वी का डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? वी का स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा वी स्क्वायर। अब अगला v पहले बाहर रहता है, तो v को बाहर रखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस वाई को मैंने बाहर रखा, साइन ऑफ ए प्लस वाई को बाहर रखा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में साइन वाई है, साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? y की रिस्पेक्ट में। साइन वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस वाई आएगा। ठीक, क्योंकि y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इंटू में y1 नहीं आएगा। ठीक है, y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पिछले मेथड में x की रिस्पेक्ट में किया था डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब u को बाहर रखेंगे, यानी साइन वाई बाहर, और अब v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v है साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई। तो अब ध्यान से देखो, फिर से यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से सेम फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, और इधर तो मेरा डी एक्स बाई डी वाई चल ही रहा है। ठीक, तो यहाँ देखो फिर से वाई कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया? मेरा न्यूमरेटर में बचा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। ठीक, ये आ गया मेरा डी एक्स बाई डी वाई। तो ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, देखो मेथड 2, इस बार मैंने क्या किया? पहले x की वैल्यू निकाली, अब उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये हुआ सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का। तो चलिए अब एक और मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो अब मेथड 3 देखते हैं, इसको और किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी तक दोनों मेथड चेन रूल से किया मैंने सॉल्व। ठीक, अब यहाँ पे चलो लॉग को यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में लॉग सीख चुके हैं। देखते हैं लॉग से क्या सेम आंसर आता है। चलो लॉग यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक, मैंने लॉग को यूज़ किया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन वाई। ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएगा, जब पूरे का बाहर लॉग आएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। ठीक, लॉग पूरे के बाहर लॉग आ गया, लॉग ए इंटू बी हो गया, और लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग से क्या बेनिफिट हुआ? प्रोडक्ट वाले टर्म्स ऐड में आ गए। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं x की रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, y की रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। ठीक, तो अगर मैं इसको x की रिस्पेक्ट में चलो डिफ्रेंशिएट करके चेक करता हूं कि आता है कि नहीं आता है आंसर। ठीक,
तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा मैं, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग साइन वाई को तो क्या आएगा, लॉग साइन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन वाई। ठीक है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग साइन वाई का 1 अपॉन साइन वाई हो गया। ठीक, अब साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, चेन रूल, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह जो आ रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और कॉस वाई है, वाई का यहाँ पे वाई वन भी आएगा इनटू में, चेन रूल, वाई की जगह एक्स की जगह वाई है तो वाई का इनटू में वाई वन आ गया। ठीक है, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, ओके, प्लस अब लॉग साइन ए प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस वाई, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और जो एक्स की जगह आ रहा है फिर उसका डेरिवेटिव, तो साइन ए प्लस वाई आ रहा है तो उसका हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, हो गया कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक, अब जब चेन रूल लगाएंगे फिर से, क्योंकि कॉस एक्स आ रहा है, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, अब एक्स की जगह तो ये प्लस वाई आ रहा है, इसका डेरिवेटिव वाई वन होगा। ठीक, 0 + y1 इज y1। अब देखो इसमें y1 आ रहा है, इसमें y1 आ रहा है, दोनों को सेम साइड कर लेते हैं, सेम साइड करेंगे और y1 कॉमन ले लो, सेम साइड करके जब y1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई। ठीक, माइनस में कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक, ये हुआ, और राइट हैंड साइड में पहले से ही 1/x था। ठीक, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद जो स्टेप आएगा ऐसा कुछ आएगा, साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक, ये चीज़ जाएगी इधर तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक, और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ 1/x। तो देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर से आइडेंटिटी बन गई ऊपर साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी क्या होता है, ऐसे लिख देंगे साइन ऑफ ए माइनस बी। हर एक मेथड में ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक, देखो यहाँ भी फिर से बन गई, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में 1/x। देखो ये क्या आ गया, ये आ गया साइन ए, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, y1 की वैल्यू हो गई, तो नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं ऊपर रफ कर दिया हूँ, यहाँ लिख देते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, बाकी चीज़ों को राइट में शिफ्ट करेंगे तो y1 आ जाएगा मेरा, y1 आएगा, यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में x, और ये चीज़ डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमिनेटर में चली जाएगी, ये हो गया साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, साइन ए बचा जो कि डिनोमिनेटर में आ गया। देखो जो प्रूफ करना है और जो अभी आया दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यहाँ साइन ए आ गया। फिर से मेरे को एक्स नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, एक्स की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो एक्स की वैल्यू आएगी साइन वाई, ठीक है, अपॉन साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई इसके अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ, और इंटू में साइन ए पहले से ही है। देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गए, फिर से मेरा सेम आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। देखा, 3 मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तीनों से सेम आंसर है। एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकता था मैं, 4th मेथड क्या करता, इसको भी मैंने एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको अगर मैं वाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो भी सेम आंसर आता। ठीक है, तो 3 मेथड मैंने बताया, एक मेथड आप खुद से ट्राई करिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, उससे भी आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूव करना है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में कभी भी रूट आ जाए तो कोशिश करो कि रूट हटे, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो रूट हटाने की कोशिश करो, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उससे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हटता है कि नहीं। तो आधे टर्म को अगर मैं उठा के राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक, अब इसमें दोनों साइड रूट आ रहा है, अगर मैं कर दूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। ठीक, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा वाई स्क्वायर पूरे के बाहर 1 प्लस एक्स। ठीक, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो -2 टाइम्स आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये लाइन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस
एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो सबको सेम साइड ले आओ, जब सेम साइड ले आएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, इसमें क्या आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आइडेंटिटी लगा दी मैंने इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, देखो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई अगर कॉमन आ जाएगा तो फिर से बन गया ये भी एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक्स माइनस वाई बाहर ले लो, एक्स माइनस वाई जब बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक, इक्वल टू 0। देखो दो का प्रोडक्ट 0 है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। दो टर्म का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब कोई एक 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक्स इक्वल टू वाई जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, एक्स की जगह वाई रख दो, एक्स की जगह वाई रख देंगे तो कभी भी ये 0 नहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हुई y की वैल्यू, y कॉमन ले लो, x को उधर शिफ्ट करो, y की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, अब अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं इसको, ठीक, तो ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा इसके नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये आएगा y1 लेफ्ट में, और राइट में यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल u अपॉन v कहता है कि v स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक, फिर v बाहर रहेगा यानी 1 प्लस एक्स बाहर, और ऊपर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आया, उसके बाद माइनस का साइन बीच में। अब v को बाहर रखा, u का डेरिवेटिव, अब u को बाहर रखेंगे यानी माइनस एक्स को बाहर रखेंगे तो प्लस एक्स हो गया। 1 प्लस एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1। तो y1 मेरा आ गया -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ गई। ये देखो ये कैंसिल, जैसे ही कैंसिल हुआ मेरा जो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आ गया। ओके, तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, और प्रूफ दैट ये मतलब इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगा। ये क्या लिखा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू। डी टू वाई बाई डी एक्स टू कुछ नहीं है, तो बस डबल डेरिवेटिव है, y1 का डेरिवेटिव फिर से कर देंगे तो y2 आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, न्यूमरेटर की पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड 1, इसको सॉल्व करने का मेथड 1 नॉर्मल एकदम बेसिक प्रोसीजर, चेन रूल से स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा n x, इसकी पावर n-1, तो 2 - 1 1 हो गया। ठीक, और चेन रूल कहता है x माइनस ए का डेरिवेटिव इंटू में तो 1 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अगला 2y माइनस बी, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 तो हट जाएगा। और एक चीज़ और मिस हो गई क्या, जो y माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो y माइनस बी में यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी का 0। ओके, तो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ और 2 को ख़त्म कर दूँ तो ये कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, 2 मैंने कॉमन लिया और राइट हैंड साइड में भेज दिया तो 0.20। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको राइट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन मेरे को तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इसको फिर से डेरिवेटिव कर दो, इसको फिर से डेरिवेटिव कर दो। चलो इसी को कर देते हैं, इसी को फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होगा, x का 1 a का 0, तो 1 - 0 इज़ 1, प्लस
यहाँ पे देखो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y माइनस वी बाहर, ठीक। ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, d2y बाई डी एक्स टू, y1 का डेरिवेटिव y2, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू, ओके। अब प्लस dy बाई डी एक्स बाहर रहेगा और y माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो y माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो एक और dy बाई डी एक्स आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस जीरो, तो dy बाई डी एक्स पहले से था एक और आ गया तो होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूँ, d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय y माइनस बी। ये आया सेकेंड डेरिवेटिव का रिजल्ट, ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो अब अगर मैं 2 में 1 की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, पुटिंग 1 इन 2, ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ रहा है, वहाँ पे मैं 1 वैल्यू पुट कर दूँ, 1 से dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो d2y बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और डिनोमिनेटर में y माइनस बी, डिनोमिनेटर में y माइनस बी, माइनस साइन कहाँ चला गया क्योंकि मैंने स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया तो माइनस का प्लस हो गया, ओके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब क्यों हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये नीचे आ जाएगा, एक पहले से है तो पावर 3 हो गई, ठीक है, पावर 3 हो गई। तो यहाँ पे देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो चीज़ गिवन है वहाँ से इसकी वैल्यू सी स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल की पावर 3, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव आ गया मेरा, देखो d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई 1 प्लस इतना होल टू का पावर 3, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ठीक है। तो 1 2 मैंने रफ कर दिया, ठीक, 3 इक्वेशन नंबर आ गया, यानी मेरे को d2y अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आ गई, ठीक। अब न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इस होल की पावर 3/2। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या आ रही है। देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, इस होल की पावर 3/2, ठीक। थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, जैसा भी मैंने किया था, ठीक है, और इसकी पावर y माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, ठीक। तो जब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू 3/2, सी स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 है ना, और इधर हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक, इस पूरे की पावर 3/2, तो देखो पूरे पे होल स्क्वायर है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों पे अपना अपना पावर 3/2 करेंगे और पावर पे पावर आती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 इंटू 3/2 का 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में आ गया सी क्यूब और डिनोमिनेटर में भी 2 कैंसिल, नीचे आ जाएगा y माइनस बी होल की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, न्यूमरेटर भी निकाल लिया, डिनोमिनेटर भी निकाल दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ करता हूँ इसको, तो इसकी वैल्यू इतनी आई, इसको 4 नंबर नाम दे दिया। तो देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, इतना डिवाइड बाय इतना, तो इस न्यूमरेटर की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, तो उसको d2y बाई डी एक्स टू से डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ d2y बाई डी एक्स टू से, तो इधर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी की पावर 3। तो देखो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से ख़त्म, तो आंसर क्या आया, देखो माइनस सी आया, यानी जब इनको डिवाइड किया मैंने तो आंसर आया माइनस सी, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, ए और बी से। माइनस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी। देखो आंसर में ए और बी नहीं आया, सी आया, ठीक है। तो जो मेरे को प्रूफ करने बोला था मैंने किया आंसर, तो इसका आंसर है माइनस सी, ठीक है। ये था मेथड 1 इस क्वेश्चन को करने का। अब इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से बताऊंगा, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ओके। तो अब इसको हम सेकेंड मेथड से करते हैं, ठीक। सेकेंड मेथड क्या है, देखो अब मैं इसको ज्योमेट्री से रिलेट कर देता हूँ, ठीक।
ज्योमेट्री में क्लास 11 में आपने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल की इक्वेशन होती थी x माइनस एच और k की टर्म्स में पढ़ा था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रेडियस होता था, याद करो, आर रेडियस होता था, एच और के सेंटर होता था, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, एच एंड के सेंटर होते थे, ठीक है। अगर एच और के 0 0 है तो ये इक्वेशन हो जाती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल बनता था अबाउट ओरिजिन, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक। तो जब भी ऐसा बनता था तो मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है कि एक्स और वाई को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता था क्या, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से। क्यों, देखो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा रखो, यहाँ पे लेफ्ट में एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा रखो, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर बचेगा, देखो आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये चीज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता था सर्कल के इक्वेशन में, ठीक। एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। आर कब लूँगा, जब आर रेडियस दिया रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को रेडियस की जगह क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए को मेरे को लेट करना पड़ेगा क्या, सी कॉस थीटा, जैसे वहाँ आर कॉस थीटा लिया, यहाँ सी कॉस थीटा, ठीक। ऐसे ही वाई माइनस बी को मैं लेट कर लूँगा सी साइन थीटा, लेट कर लिया मैंने। अब देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई, एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और इधर हो जाएगा सी बाहर रहेगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। सिमिलरली इधर जब डिफ्रेंशिएट करूँगा थीटा के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी थीटा आएगा सी कॉस थीटा, ओके। तो अब मेरे को अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक। डी वाई बाई डी थीटा है सी कॉस थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस सी साइन थीटा, तो कितना आ गया, सी सी कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स मेरे को चाहिए, मैंने निकाल ली उसकी वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसको फिर से डेरिवेटिव करो, इसको फिर से जब डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एक्स है नीचे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स का, कॉट थीटा का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, माइनस पहले से था वो प्लस हो गया। अब क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो चेन रूल कहता है कि डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा, चेन रूल कहता है डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो चेन रूल डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा पता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस सी साइन थीटा, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, तो कितना हो जाएगा माइनस सी तो नीचे रहेगा, ठीक, माइनस कोसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन इस कोसेक, कोसेक स्क्वायर था, एक और आ गया कोसेक, तो कोसेक क्यूब हो गया, तो ये आ गई वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई है माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, ठीक। अब मैं थोड़ा रब करता हूँ उसको ऊपर, तो अब मैं अगर न्यूमरेटर की वैल्यू निकालूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, इसका होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 की वैल्यू निकालूँ मैं, तो क्या आएगी, देखो डी वाई बाई डी एक्स मेरा था माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस पूरे की पावर 3/2, और ये कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इस पूरे की पावर 3/2, तो पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो ये क्या है मेरा कोसेक क्यूब थीटा, ठीक। तो मेरा न्यूमरेटर का वैल्यू आया कोसेक क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर का वैल्यू आया डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू आया माइनस कोसेक क्यूब थीटा। जब दोनों को डिवाइड करूँगा तो माइनस कोसेक क्यूब थीटा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी, तो अपॉन सी तो ऊपर चला जाएगा, देखो ठीक, ये प्लस में था, ये पॉजिटिव था, तो देखो ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, फिर से माइनस सी आई, ठीक है, फिर से माइनस सी आई ना वैल्यू, जब दोनों को डिवाइड किया इतना अपॉन इतना किया मैंने, वही बोल रहा था कि इन दोनों को डिवाइड करना था, तो देखो माइनस सी आ रहा है, तो पिछले मेथड से भी माइनस सी आया था, इस मेथड से भी माइनस सी आया, ठीक है।
तो आई होप ये मेथड अच्छा लगा होगा आपको। इसको 11 की ज्योमेट्री से मैंने लिंक कर दिया। तो अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक, ओके।